नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर जिनका मैं अभी परिचय भी दूंगा, जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो चलिए आपको परिचय करवाते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर से। नमस्कार जी। नमस्कार सतीश जी। संधू जी, प्लीज आप अपना परिचय दे दीजिए। ठीक है, नमस्कार एवरीबॉडी। मेरा परिचय ये है, आई वाज देयर एज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। आई सर्व्ड फॉर 12 इयर्स एट द रैंक ऑफ अ मेजर। उसके बाद मैंने फौज छोड़ी और उसके दौरान भी खैर एक और चीज़ थी, मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में था। मैंने 3 साल वहाँ लगाए। एक यूनिट है 51 SAG, उसमें था मैं। और सब लोगों ने ब्लैक कैट कमांडोज के बारे में तो सुना होगा, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। और उसके बाद फिर मैं फ्लाइंग में चला गया था और कुछ प्रशिक्षण मैंने इंडिया से लिया और कुछ प्रशिक्षण करने मैं विदेश भी गया था, स्पेसिफिकली एक कंट्री कॉल्ड फिलीपींस। मैंने तकरीबन 1-1.5 साल वहाँ लगाया। ऑल्दो मेरी फ्लाइंग ज़्यादा नहीं हुई, मगर मेरे को ये पिग्स के बारे में बहुत कुछ वहाँ देखने को मिला और सुनने को मिला, और खाए भी बहुत हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करते पिताजी का देहांत हो गया, तो फिर मैं घर चला आया जहाँ हम फार्मिंग करते हैं। हम बेसिकली, मेरे पिताजी भी फौज में थे, उसके बाद वो भी छोड़ के फार्मिंग में आए। और कन्वेंशनल फार्मिंग थी। कन्वेंशनल मीन्स वीट ग्रो करना, फिर आप पैडी ग्रो करेंगे, फिर वो एक साइकिल होता है। उसी चीज़ में पिछले 30-40 साल से लगे हुए हैं और हमारा इलाका ज़्यादातर यही कर रहा था। तो उसके बाद आप मिले, फिर हमने ये पिग्स के बारे में काफ़ी कुछ देखा, सुना, सीखा, और आज हम यहाँ बैठे हैं, भी एक पॉडकास्ट चला रहे हैं पिग्स के बारे में। एक्चुअल ये मेरे साथ कैमरे में नहीं आते हैं या वीडियोस में नहीं आते हैं। हम लोगों की मुलाकात 2018 में हुई थी, शुरुआती महीनों में। और बाय द वे मेरे होम टाउन से ही हैं, हनुमानगढ़ से ये हैं, हनुमानगढ़ से और इन्होंने मुझे यूट्यूब से खोजा था 2018 में। वो एक पुरानी बात है। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से सूअर पालन की स्थिति को लेकर कुछ वार्तालाप करेंगे कि इंडिया में इसकी क्या स्थिति है और विश्व भर में पोक का कंजप्शन कितना हो रहा है। और इन्होंने विदेशों में बहुत यात्राएं की हैं, तो हम मोटे तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि विदेशों में पोक किस स्तर पर कंजप्शन किया जा रहा है। संधू जी, जैसे कि आप विदेशों में जाते रहते हैं, तो इंडिया में तो एज ए इसको एक टैबू माना जाता रहा है पिछले कुछ सालों तक भी। विदेशों में क्या आलम है, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि आप एक फिलीपीन के बारे में बताइए। करेक्ट, जैसे व्हाट यू आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट है। इंडिया में समहाउ इस चीज को ना एक अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता। स्पेशली एक कम्युनिटी है, अपने विशेष कम्युनिटी है, वो तो बिल्कुल ही नहीं मानती इस चीज को। और जो सनातनी है, हाफ आर वेजिटेरियन, और द रेस्ट ऑफ देम जो एक्चुअली मीट कंजम्पशन करते हैं, उनका ध्यान पोक की तरफ बिल्कुल नहीं गया है। होएवर, आपके क्वेश्चन पे आने के लिए, जैसे अब्रॉड जो मैंने देखा है, स्पेशली ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, आप अपने इंडिया से ले लो, नॉर्थ ईस्ट से अगर आप ईस्ट की तरफ चलते जाएंगे ना, जैसे बर्मा आ गया आपका, ये वियतनाम आ गया, कंबोडिया, फिलीपींस, कोरिया, राइट डाउन टिल जापान, चाइना, भरमार है इसका। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो ये पोक खाते हैं, सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज में खाते हैं। और प्रैक्टिकली एवरी मील, इसको आप कह दो ना, अभी जहाँ तो ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में, एक मील में 100% होता है इनका पोक। और अलग अलग तरीके से खाते हैं। जैसे जनरली जो मैंने देखा था, पीपल वर ट्राइंग टू ईट फ्रेश पोक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। जैसे इफ यू सी यूरोपियन साइड, इफ यू सी दी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका स्पेशली कनाडा हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना प्रोसेस्ड मीट के पीछे पड़े हुए हैं। भी बड़े बड़े फार्म्स हैं, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हाई है उनकी
फिर उस मीट को वो प्रोसेस करते हैं, पैकेज करते हैं, देन दे सेल इट। जैसे नॉर्मल जो बुचर होता था ना हमारे, जैसे हमारे इंडिया में मिलता है, जी वो सिस्टम बहुत कम है उनके, ज़्यादातर ऑफ द शेल्फ है। भी आप जाओ सुपरमार्केट में, आपको एक पैकेट में मिलेगा वो। जी। सो मोस्ट ऑफ इट इज पैकेज्ड और कैंड, ये लोग खा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली इट्स मोर ऑफ फ्रेश, फ्रेश स्लॉटर होता है, उसकी अलग अलग चीजें बनाते हैं। मैंने तो यहाँ हमारे इंडिया में भी यही साइकोलॉजी है। हम नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि हम देखते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं, वहां पर अभी तक भी जो है वो फ्रोजन पोक का प्रचलन नहीं हुआ है अभी तक। अब कारण ये है कि उनका शायद साइकोलॉजी ऐसा है कि हमें ताजा कटा हुआ मांस खाना है। शायद ये आने वाले 2 4 5 सालों में हो जाए, बट अभी वो लोग ऐसा समझते हैं कि हमें फ्रोजन पोक नहीं खाकर हमें ताजा मांस दुकान से खरीदना है। दुकान। ऐसा ही वहां पर है। हाँ, साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ तक मैंने देखा यही हाल था, ठीक है ना। हाउएवर जो पढ़ते हैं या देखते हैं, व्हेन यू सी यूएसए, कनाडा, यूरोप, मोस्टली इट इज पैकेज्ड और कैंड। और अनदर थिंग व्हाट आई फील इंडिया के बारे में क्या है ना, भी मे बी हमारा अभी तक वो मार्केट बना नहीं है। जैसे अपना प्रोसेसिंग मार्केट अभी तक स्पेशली इंडिया में तो है ही नहीं है ना वे। जो पिग प्रोडक्शन हमारे होता है वो थोड़ा बहुत स्मॉल लेवल पे हो रहा है, बिल्कुल और वो वहीं कट रहा है और वहीं बिक रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे भारत में पिग पालने का जो रिवाज है वो पिछले कोई 5 6 सालों में ही स्टार्ट हुआ है, अगर हम कमर्शियली देखें तो। बट अगर आप ये मुहैया करवाने की बात है, यहाँ पर जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपके पास जितना पोक है उससे कहीं ज्यादा वहां पर कंजप्शन हो रहा है। तो हमारी जैसे कि हम नॉर्थ में, नॉर्थ से जाता है, साउथ से जाता है, इंडिया के लगभग सभी स्टेट से जाता है, उसके बावजूद भी वहां पर भरपाई नहीं हो पा रही है। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है। और रही बात हमारे इंडिया में पिग फार्मिंग को आप कैसे देखते हैं? पिग फार्मिंग इंडिया में, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं अभी, और ओवरऑल इंडिया इफ यू टेक इट्स अ वेरी स्मॉल फार्म्स या मार्जिनली लार्ज फार्म्स। कोई आप एट अ इंडस्ट्रियल स्केल ये सिस्टम मैंने कहीं देखा नहीं है अभी आज की डेट में। भी आपके पास 1000 पिग्स हैं या 2000 पिग्स हैं या 5000 पिग्स हैं, ऐसे कोई इतना बड़ा फार्म नज़र में आता नहीं है। ज़्यादातर 50 एनिमल्स, 100 एनिमल्स, मे बी छोटे बड़े मिलाकर। हाँ, अभी 200 एनिमल्स मैक्सिमम, उसको बहुत बड़ा फार्म गिन लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज द काइंड ऑफ, इट्स मोर ऑफ अ कॉटेज, आई कांट से कॉटेज इंडस्ट्री, बट एक कॉटेज फार्मिंग करके जैसे टाइप सिस्टम बना हुआ है। स्पेशली स्टेट्स जैसे अपने आप ले लो, झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में तो एक एक दो दो भी पालते हैं लोग। हाँ। जैसे हमारे यहाँ हाँ। बकरी बांध लेते हैं, इनके यहाँ 2 पिग्स रख लो। हाँ। उस हिसाब से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो सारे ही ऐसा है ही। हाँ, तो इन अभी कोई ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री मेरे को नजर नहीं आती इंडिया में, ऑल्दो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट स्कोप है। फिलहाल इंडिया एक नेट इंपोर्टर है इन अ वे, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं हम पॉक का, इतना ज़्यादा नहीं है। नेट इंपोर्टर जब मैं बोलता हूँ तो अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो 0.05% इंपोर्ट भी नहीं है हमारा, ठीक है ना। हाउएवर है थोड़ा बहुत, जैसे यूल सी पैकेज स्पैम कैन्स आते हैं, आपके बेकन आ रहा है थोड़ा बहुत, सम इंडियन बना रहे हैं, और जनरली ये इंपोर्ट ही हो रहा है हमारे बेकन। ऑल्दो सम पीपल हु लाइक बेकन, दे लाइक बेकन, खाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, अच्छा खाते हैं। तो इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, हाउएवर स्कोप इज वेरी लार्ज मेरे फीलिंग में। आपके नजरिए में क्या कारण है कि इंडिया में पिग फार्मिंग इतना छोटा क्यों रह गया? हालांकि हम क्लेम करते हैं कि हमारे पास 145 करोड़ की आबादी है, दुनिया में पूरी 800 साढ़े 800 करोड़ आबादी, जिसमें 145 करोड़ हम लेकर बैठे हैं। उसके बावजूद भी हम पिग फार्मिंग में क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? इसका यहाँ जरूर इसका साइकोलॉजी से कुछ ना कुछ लेना देना है। आई फील अ बिग रीजन इज रिलीजियस टैबू। एक नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, आप देखें इसके बारे में नॉलेज लोगों को बहुत कम है, ठीक है ना। अभी जैसे गाय रख लेंगे, दूध डेयरी फार्म चला लेंगे, दे हैव दैट लोकल नॉलेज है उन बंदों को, पुश्तैनी नॉलेज है,
वो करते हैं, गाय रख ली, भैंस रख ली, उसका दूध निकाला, दूध को प्रोडक्ट्स बना बना के बेच दो, पनीर बेच दिया, दूध घी बेच बेच दिया, ऐसे दिया। चलता है। जी जी जी। बट इस एनिमल के बारे में, क्योंकि ये ज्यादातर मीट 100% मीट के लिए बिक रहा है ये, ठीक है निसंदेह। ना, इन अ वे। सो ना तो इसकी नॉलेज है, एक ऊपर से टैबू आ गया, सेकेंडली ब्रीड्स कहाँ से लाएं, स्मॉल टाउन्स आपको पिग्स दिखते हैं बट वो सब नाली वाले पिग्स हैं, दे आर देसी पिग्स, उनकी ग्रोथ होती नहीं है, और उनको देख के और टैबू बन जाता है लोगों का भी, यार ये गंदे उसमें रहते हैं, हाँ, तो गंदगी खाना, खाते हाँ, हैं। तो खाना नहीं चाहिए हमें। तो जैसे गाली भी निकालेंगे तो सुअर की गाली निकालेंगे लोग। तो ये चीजें धीरे धीरे ये मानसिकता बदलनी चाहिए, और आई फील अगर हम इसको अ, इन चीजों की बारे में बातचीत करें, और इनका ये जो भ्रम है ये तोड़ना बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी क्लीन एनिमल। जब बाद में पता चलेगा आपको, जब हम बातों में बताएंगे, तो मेरे हिसाब से अगर ये सही तरीके से रखा जाए ये एनिमल, तो बहुत ही साफ एनिमल है और बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है इन अ वे। सो ये 2-3 कारण है, और एक ये भी हो जाता है भी, बिकॉज इसकी मार्केट नहीं है। अब जैसे मैंने पाल ली है, ठीक है ना, अब मैं उसको बेचूंगा कहाँ? सो इसकी एक्सेसिबिलिटी और ओपन जो नॉलेज है ना, वो नहीं है कि आज हनुमानगढ़ में बैठ के अगर मैं पिग्स पालता हूँ तो मेरे को ये नहीं पता उसको बेचना कहाँ है। बेचना कहाँ है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना, दूध मैं बेच सकता हूँ, दूध तो अगर मैं गाय पाली, दूध मिला तो दूध को तो कहीं भी बेच लूंगा, पर इस चीज को कहाँ बेचूं, इसकी मार्केट कहाँ है, ये चीजें लोगों को पता नहीं पता है। नहीं है, बिल्कुल। तो ये कुछ कारण है। सुअर की इंटेलिजेंसी पर लोग बहुत सवाल खड़ा करते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि गाली भी है, सुअर या सुअर का बच्चा, या फिर अगर कोई बेवकूफ या मूर्ख है तो उसको सुअर बुद्धि बोल देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो दुनिया के 5 सबसे, इंसान को छोड़कर, बुद्धिजीवियों में तीसरे नंबर पर आता है। तो आप इंटेलिजेंसी को लेकर आप क्या बोलेंगे? इसका, इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट एनिमल, ठीक है ना। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, 2-3 किस्से बता सकता हूँ मैं। एक तो वी रियलाइज दैट अगर आप इनको सफिशिएंटली साफ रखें, या इनका इनक्लोजर सफिशिएंटली क्लीन करता रहे, तो क्या होता है भी, ये जो अपना मल करते हैं ये एक साइड पे ही करते हैं। ऐसे नहीं है भी हर जगह अपने पेन में ये कर देगा और फिर उसमें रोटी खाएगा, ऐसे कभी नहीं है। दे आर इंटेलिजेंट, दे विल डू ऑन वन साइड। सेकेंडली, अगर आप इसको कोई चारा देते ही नहीं हो, अगर इसको खाना ही नहीं दे रहे आप, तो फिर ऑब्वियसली कोई भी एनिमल वो अपना ही मल खाना, जिंदा रहने के लिए मल खाएगा वो। ये चीजें ज़्यादातर आपको जो नाली वाले या जो मार्केट वाले पिग्स होते हैं, जैसे आप देखते हो घूमते हुए, उनमें नजर आता है, क्योंकि मालिक उनका डाल नहीं रहा है खाना, कुछ उसने तो करेगा बेचारे वो। ने कहीं ना कहीं तो सरवाइव करना है, सही है, सही है। तो ही विल ईट जो भी चीज उसको अवेलेबल हो जाती है। इंटेलिजेंस में जैसे हमारे बाड़ा था, तो रेगुलरली एक हमें पता चला भी रात को 2 बजे सारे पिग्स खुल जाते हैं अपने आप, ठीक है ना। तो 2 दिन तो हमें पता ही नहीं चला भी क्यों खुल रहे हैं। तो फिर जब उसको हमने ध्यान से देखा, रात को पहरा दिया, तो पता चला एक पिग अपना पेन जंप करके और वो सबके कुंडे खोल रहा था जाके, ठीक है ना, सबको खोल रहा था वो 2 बजे। तो उसका फिर हमने दूसरा इलाज करना पड़ा, फिर वो आम ताला लगाना शुरू कर दिया हमने। तो दे आर इंटेलिजेंट, ऐसे नहीं है, दे रिकॉग्नाइज यू, ठीक है हाँ, ना। अगर आप उनके मालिक हैं, लाइक अ डॉग, दे रिकॉग्नाइज यू। अच्छा, उनको ये भी पता है, जैसे शुरू शुरू में मैं ही इनको इंजेक्शन वगैरह लगाता था या मेडिकेट मैं ही करता था पिग्स को, तो इनको पता होता था ये आ गया मीन्स कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगेगा या कुछ होगा। तो आपस में कम्युनिकेशन भी इनका होता था, भी एक को लगा दिया तो वो दूसरे को बताएगा भी मेरे को लग गया है, ठीक है ना, और पूरा हल्ला करेंगे ये। तो अगर ध्यान से इनको देखा जाए ना, तो इट्स अ इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट अंडरस्टैंड्स, ऐसे नहीं है। वर्ल्ड वाइड तो खैर पिग्स का, इफ यू सी, इतने एग्जांपल्स हैं। देयर इज वन पिग जो एक्चुअली पेंटिंग्स बना रहा था, जिसकी बिकी हैं, ठीक है ना, और पीपल, बहुत महंगी बिकी है शायद। महंगी बिकी हैं, इन मिलियंस में गई हैं वो। एंड देन देयर आर पीपल हु हैव दीज स्मॉल पिग्स, द पिग्मी पिग्स, दे कीप देम एज पेट्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओनली अगर एनिमल इंटेलिजेंट होता है, विल यू कीप इट एज अ पेट ना। अदरवाइज आप, let's say, generally nobody keeps a donkey as a pig, as a pet, जी जी जी, or some animal which doesn't have a certain amount of IQ. बिल्कुल। तो it's an intelligent animal, ऐसे नहीं है। He wants to be clean, but
चारा ही नहीं दोगे तो बेचारा साफ कैसे रहेगा फिर वो, ये चीजें हो जाती है उसमें। आप एक मांसाहारी हैं, आप हर प्रकार का नॉनवेज खा चुके हैं, जैसे चिकन, मटन, पोर्क एटसेट्रा। किसी दूसरे मांस की अपेक्षा को जो नई जो ऑडियंस है या फिर नए जो लोग इसको अपना रहे हैं, मैं खासतौर इंडिया की बात कर रहा हूँ, विदेशों में तो इसको अपनाए अपनाए को ही शायद सैकड़ों साल हो चुके हैं। तो क्या फर्क है, रेट्स में कितना अंतर रहता है और उसके टेस्ट में कितना अंतर रहता है, और उसके जो है प्रोटीन कंटेंट या फिर उसके फायदे नुकसान क्या हो गए, वो आप हमें प्लीज पोर्क और दूसरे 2-3 मांस के बारे में। ओके, लेट्स कंपेयर। आप लो बकरे का मीट और गोट मीट टू पिग। पिग मीट इज, एक तो आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलता है इसमें, मेन चीज ये होती है। जैसे वन पिग को आप स्लॉटर करोगे तो इफ यू कीप 60%, 40% वेस्ट आप गिन लो और 60% रखो, सो द पिग गोज अप टू 100 किलोज, 80 किलोज, 100 किलोज। इसमें तो 70-75% आप हाँ, तो आराम से अगर निकाल आप रख लोगे, चलो 60% भी मान के चलो आप, तब भी आपको वॉल्यूम ऑफ मीट बहुत मिल जाता है, कंपेयर टू अ बकरा। बकरे में अगर आप लेट्स से 20 किलो का बकरा काटते हो तो 10-12 किलो, 13 किलो मिलते हैं आपको। सेकेंडली, टेस्ट वाइज इट इज, आई फील पर्सनली मोर टेस्टियर, ठीक है ना। सेकेंडली, पचने में ईजी है कंपेयर टू अ बकरा, जो मैंने नोटिस किया है। लाइक हम तो इसका अचार भी बनाते थे, यूज्ड टू, आई हैव बेकन ऑल्सो, आई हैव यू नो नॉर्मल सूखा मीट बना के भी हमने खाया है इसको। तो एक तो पेट पे मेरे को लगा भी इट इज़ ईजियर टू हजम करना आसान लगा हमें इसमें। टेस्ट वाइज बेटर लगा कंपेयर टू मॉनेटरी वाइज, इट इज़ चीपर देन बकरा। हाँ, ठीक है ना। ये बड़ा विषय। अगर आप बकरे का मीट आज लेते हो तो 550-600 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये आपको ये मिल देश जाएगा। के अलग अलग हाँ, भी कोनों में हमारे एरिया में अलग अलग हो सकता है। हाँ, हमारे एरिया में आज की डेट 550-600 रुपए किलो बिक रहा है वो, तो इसका आपको ऑब्वियसली सस्ता मिलेगा। सो इवन फॉर द पुअरर पीपल, ठीक है ना, जो खाते हैं नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए ऑल्सो इट इज़ बेटर। देखिए, अब बड़ी फैमिली है, वो बेचारा 1 किलो से उसका काम नहीं चलता, तो इसको एटलीस्ट उसी उतने पैसे में ही 1, 1.5, 2 किलो ले रहा है उसको। प्लस प्रोटीन वाइज एंड अदर न्यूट्रिएंट वाइज इट्स द सेम, और इनफैक्ट बेटर आई फील। तो इट्स अ गुड मीट अगर सही तरीके से इसको पाला जाए और सही फार्म इन्वायरमेंट इसको दिया जाए विद ऑल बायो सिक्योरिटी और लेस मेडिसिन, भी इन ऑर्गेनिक वे। इसको डेफिनेटली। अगर अच्छी तरह से साफ सफाई रख के पाला जाए तो इट्स अ वेरी गुड मीट टू ईट। एक बहुत बड़ा जो खाए जाने वाला मांस है वो है चिकन, मुर्गा या मुर्गी का हाँ मांस। हाँ, उससे आप इसका कंपेयर करेंगे तो कहाँ पर इसको आप स्टैंड करेंगे? मुर्गी का मीट जो आजकल हमें ब्रॉयलर्स मिल रहे हैं, आई फील दे आर ओवर मेडिकेटेड। मीन्स जिस दिन से वो बच्चा पैदा होता है उस दिन से ही उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। मैंने देखे हैं फार्म्स, हमारे आसपास मुर्गी फार्म्स हैं, डे 1 से इनको मेडिसिन देना शुरू कर देंगे। इनकी लाइफ स्पैन होती है 30-35 डेज, ठीक है। विद इन 30-35 डेज इनको ये ब्रॉयलर बेचना पड़ता है, बिकॉज बाय द टाइम ये 40-45 डेज का हो जाता है ना, इतना हेविली मेडिकेटेड होता है ये कि यू कैन मेक आउट, उससे चला नहीं जाता फिर। हाँ। वो ब्रेक डाउन, बॉडी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है मेरे एक तरीके से। सो आई फील इट्स अ क्लीनर मीट, pig is always a cleaner meat if you can get from the correct place. Plus you're not having that kind of hormones and antibiotics and these things, इसमें बहुत कम है। इनफैक्ट ना बराबर ही है इसमें आज की डेट में। जी, अगर अच्छी ब्रीड है तो यू डोंट नीड, बायोसिक्योरिटी आपकी अच्छी है तो यू डोंट नीड टू गिव मेडिकेशन। डेफिनेटली। ये होता है। ब्रॉयलर इज, आई डोंट सजेस्ट एट ऑल। क्योंकि अगर आप हेल्थ की तरफ अगर जाते हैं, आपको खुद को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो पोक बेहतर ऑप्शन है। एनी डे, एनी डे, एनी डे इट इज बेटर। इट इज, जैसे बकरा महंगा पड़ता है और बकरे का टेस्ट भी बना हुआ है लोगों को, एक्चुअल मेन कहानी ये है। तो इसका टेस्ट बना हुआ है, लोग उस तरफ भागते हैं। सेकेंडली, अगर आई नो मेरे को बहुत क्वेरीज आती हैं भी, सर मीट कहाँ से मिलेगा इसका, बिकॉज जिन जिन ने खाया है इसका मीट उनको पसंद आया है। एंड सिंस आई कैनॉट टेल देम भी एग्जैक्ट भी, हैं हमारे 2-3 पीपल जैसे हमारे मार्केट में जो काटते हैं इनको,
मगर उनका सोर्सिंग क्या है हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल। ठीक है ना, दैट्स व्हाई हम रेकमेंड नहीं कर मैं पाते उसी हैं। मुद्दे पर आ रहा हूँ। अब सूअर है, मान लीजिए दिखने में 100 किलो का है, चाहे फिर वो किसी मर्जी तरीके से पाला गया है। हम्म। मुख्य तौर पर 3 प्रकार से पाले गए सूअर हैं। एक तो नेचुरल तरीके से जो जंगल में वाइल्ड बोर होता है, हम्म। उसने घास फूस या वहाँ की वनस्पति खाई होती है, वो एक अलग विषय, उसको हम कमर्शियली तौर पर नहीं ले सकते हैं। एक सूअर है जिसने वेस्टेज खाकर अपना वजन किया है 80 या 100 किलो जो भी है, और एक फीड का जो है, जो हम लोग कमर्शियली पिग फार्मिंग में करते हैं। तो उसको जब हम काटते हैं तो हालांकि मैं बता दूं कि मैं बेसिकली एक शाकाहारी परिवार से हूं, और सूअर को जब हम काटते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि उसमें फैट की लेयर वेस्ट वाले पशु में बहुत ज्यादा होती है और लाल मांस बहुत कम होता है अपेक्षाकृत फीड के पशुओं का। तो वो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो उसमें क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं? उसमें जनरली क्या होता है, सी फीड विल चेंज द टेस्ट ऑफ द मीट, ये तो मान के चलो आप। ठीक है। ठीक है ना, जैसे कि कितना फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है। जैसे अगर वो आपका, जैसे आप दूध भी ले लो, आपकी गाय अगर घास पे पली हुई है, उसका बरसीम पे पली हुई है, बिल्कुल या बिल्कुल दाने पे पली हुई है, तो उसके दूध में टेस्ट में फर्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली आपने पिग को कैसे बड़ा किया है, उसको क्या भोजन दिया है, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ द मीट। ठीक है ना। और जैसे आप बात कर रहे थे, एक तो वन साइड हो गया वाइल्ड बोर आपका। उसको आपने कभी हाँ, वाइल्ड खाया? बोर भी खाया है मैंने। ठीक ठीक है, है। वो थोड़ा उसका टेस्ट और स्मेल मीट का अलग होता है ठीक कंपेयर्ड है, टू दिस। मतलब कि इन है, दोनों से ही जुदा है। हाँ, है तो सुअर सुअर, ठीक है। मगर द स्मेल ऑफ द मीट एंड द टेस्ट ऑफ द मीट इज डिफरेंट देन दिस। ठीक है, क्योंकि मतलब कि उसकी वो वनस्पति जो उसने खाई है वो अलग है, बिल्कुल। और जो इन्होंने खाई है ये अलग है। अब ठीक है। जैसे आप वेस्ट और फीड की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर विल बी अ बिग डिफरेंस इन दैट, इन द टेस्ट, इन द लुक, इन द स्मेल, सब देयर विल बी अ डिफरेंस। संधू जी, जैसा कि एक कहावत है, गधे घोड़े एक भाव में बिकना। तो पिग फार्मिंग में अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे इंडिया का जो पोर्क मार्केट है वो उसका ऑर्गेनाइज नहीं हुआ अभी तक, कोई उसका स्वरूप नहीं बना है। जैसे कि कंपेयर करें हम पोल्ट्री से, पोल्ट्री तो अभी बहुत ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब इंडिया में क्या हो रहा है, जैसा कि आपने एक सुअर है वो 100 किलो का है, हालांकि उदाहरण है, ये 80 किलो का भी हो सकता है, 70 किलो का भी। 3 प्रकार होते हैं बेसिकली सुअर के पालने के मेथड को। एक तो होता है नेचुरल, यानी कि जो जंगलों में वाइल्ड तरीके से पले हुए हैं, वो वनस्पति घास फूस या वहीं की कुछ फूल पत्तियां खाकर बड़े हुए हैं। एक ऐसा सुअर है जो कि लगभग 100 किलो का एक वेस्टेज प्रक्रिया खाकर बड़ा हुआ है। फिर वेस्टेज वो कैंटीन वेस्टेज, होटल वेस्टेज, या फिर नाना प्रकार के वेस्टेज हो सकते हैं। तीसरा जो एक किसी भी फार्म में उत्पन्न बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ा हुआ है, सब कुछ ऑर्गेनाइज और कन्वेंशनल तरीके से पाला गया सुअर है। अब हो ये रहा है इंडिया में कि जो चलो वाइल्ड बोर को तो छोड़ दीजिए, हो ये रहा है कि वेस्टेज से पाला हुआ सुअर और फार्म में पाला हुआ सुअर एक ही भाव में बिक रहा है अभी तक, टिल नाउ। इन दोनों को जब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली शाकाहारी परिवार से हूं, मैंने कभी मांस नहीं खाया हूं, बट मैं इसको देखा हूं कि जब हम इसको कट करते हैं तो जो वेस्टेज पर पाला हुआ सुअर है उसमें चर्बी ज्यादा होती है, यानी कि वाइट ज्यादा होता है, और जो फीड वाला होता है उसमें लाल मांस ज्यादा होता है। उसमें क्या अंतर है? आपने उसको खाया है तो उसमें क्या क्या अंतर है और किस किस तरीके से ये इंडिया का मार्केट आगे ऑर्गेनाइज होगा? ओके, इसमें 2-3 चीजें हैं। देखो, लॉट ऑफ पीपल की प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, दे वांट चर्बी मीट के साथ। ठीक ठीक है, है। दे वांट दैट फैट कंटेंट विद द मीट, एंड देयर आर सम पीपल हु ओनली वांट लीन मीट। इसका मतलब दे डोंट वांट चर्बी, सीधा उनको खाली मीट मीट होना चाहिए। अब जो 2 प्रक्रिया आपने बताई हैं, वन इज थ्रू वेस्ट वाला और वन इज थ्रू फीड सिस्टम। ऑल्दो प्रोडक्शन में द वेस्ट सिस्टम इज चीपर, जो फार्म
बंदा चला रहा है उसका खर्चा कम हो जाता है। क्वालिटी में क्या फर्क हाँ, है? क्वालिटी में फर्क आएगा बिकॉज द टेस्ट ऑफ द मीट चेंजेस। इसमें आपका जो भोजन आप दे रहे हैं ना अपने एनिमल को, उसका टेस्ट, वो मीट का टेस्ट चेंज होता है। डेफिनेटली ठीक है होता है, वो मैं समझता हूँ, बट इंडिया में अभी तक ये चीज क्यों नहीं इसको प्रत्यक्ष रूप में लाया गया है मार्केट में? मार्केट में वही आपको नॉलेज का अभाव है लोगों को। दे डोंट नो द डिफरेंस। ज्यादातर इनको दो ही तरीके के सुअर दिखते हैं लोगों को यहाँ पे, एक तो नाली में घूमते हुए, और एक अगर आप फार्म बोलोगे तो वो मन में ये लेके चलेगा भी ये फीड पे है। उस बंदे को ये भी नहीं पता होता भी आप वेस्ट पे भी इसको पाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे कैंटीन वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे जनरली, या आपका जो बेसिकली कुक्ड फूड होता है उसको आप स्टीम करके और दोबारा पिग्स को देते हैं, बट इट विल चेंज द टेस्ट, डेफिनेटली इट विल चेंज द टेस्ट। और जो आपका फीड पे पला हुआ सुअर होता है दैट ऑब्वियसली एनी डे टेस्ट बेटर। और मैंने दोनों खाए हुए हैं, दोनों प्रकार के, इनफैक्ट तीनों प्रकार के खाए हुए हैं, इवन वाइल्ड बोर भी खाया हुआ है, उसका टेस्ट एब्सोल्युटली अलग होगा। अच्छा, वो इन दोनों से अलग है? हाँ, क्योंकि उसका स्मेल, मीट स्मेल अलग होती है, आपका टेस्ट अलग हो जाता है उसमें। ठीक है, उसमें चर्बी ज़्यादा मिलती है कभी कभी, जैसे ज़्यादातर विंटर्स में होता है तो चर्बी बहुत ज़्यादा होती है उसकी। ठीक है ना, और जो हमारे पास ब्रीड्स हैं, जैसे एज अ पिग फार्मर वी आर यूजिंग लार्ज वाइट यॉर्कशायर। ठीक है ना, लार्ज वाइट यॉर्कशायर इन इट सेल्फ, ये ब्रीड में फैट कम होती है। ठीक है ना, इन इट सेल्फ डेफिनेटली। अगर आप उसको वेस्ट पे करेंगे तो ऑब्वियसली उस वेस्ट में आपका कुछ फैट आ रहा है। ठीक है, सम ऑयल्स आर कमिंग विच ऑब्वियसली वो वेट गेन कर रहा है और वो चर्बी बन रही है उसमें। ठीक है, वेरएज अगर आप फीड पे देते हैं तो इसमें भी फैट होता है बट बहुत बैलेंस कम होता है, बैलेंस्ड होता है। फीड बैलेंस होता है, इट्स अ बैलेंस फीड, उसमें हर चीज का एक समान अनुपात होता है। एग्जैक्टली। सो आपका मीट भी उसी तरीके से बन जाता है। ठीक है ना, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। टेस्ट में यस डिफरेंस आएगा, उसमें आएगा डेफिनेटली। इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स इस वजह से फेल हो जाते हैं कि उनको पिग को उपचार करना नहीं आता है। ये कितना बड़ा इंडिया में विषय है कि लोगों को सही अवेयरनेस नहीं है। और एक असलियत तो ये है कि सुअर पालन में जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने सुअर पाल रखे हैं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, और मैं किसी वेटनेरियन डॉक्टर को बुलाऊंगा तो वो नाक मोड़ लेगा। वो बोलेगा कि नहीं, मैं सुअर के पास नहीं जाऊंगा, मैं गाय भैंस बकरी के पास जा सकता हूँ, या फिर मेरी उसकी स्टडी है। वेटनरी की पर्टिकुलर कोई एक पशु को लेकर स्टडी नहीं होती, बट डॉक्टर्स भी इस चीज को अवॉइड करते हैं। करेक्ट। अब इसका इलाज ये है कि एक फार्मर को ही सशक्त बनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बेहतर होगा और क्या दशा है हमारे भारत की पिग फार्मर्स की लेस अवेयरनेस को लेकर, मेडिकेशन को लेकर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं ये इस पॉडकास्ट के थ्रू कहना चाहता हूँ भी, अगर आप पिग फार्मिंग शुरू कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की, तो आप डेफिनेटली एक ट्रेनिंग लेके करो। ठीक है ना, आप जनरली क्या होता है भी, मेरे पास पिग फार्म है तो मेरे आसपास जो फार्मर्स हैं वो भागे आते हैं भी हमने भी करना है, हमने भी करना है। तो हमने करना है, शुरू कर देते हैं, नॉलेज होता नहीं है, बेसिक मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, बेसिक फीड का नॉलेज नहीं है, आपको उसका रख रखाव का नॉलेज नहीं है। तो जब तक आप ये चीजें सीखते हो उस टाइम तक आपका बहुत लॉस हो चुका होता है। तो जब लॉस हो जाता है तो फिर कहते हैं नहीं, ये दिस बिजनेस इज नॉट गुड, यू अंडरस्टैंड। फिर अपने में ब्लेम नहीं होता, फिर वो उस चीज में निकालेंगे भी नहीं यार, सुअर फार्मिंग, पिग फार्मिंग इज नॉट गुड, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसमें आने की, तो डेफिनेटली आप एक इन्फॉर्म्ड क्या कहते हैं स्टेप लो, ट्रेनिंग लो, जैसे आप भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या कहीं और से ट्रेनिंग लो, और उसके बाद करेक्ट ब्रीड सिलेक्शन करो। ठीक है ना, फिर आपके मेडिसिन को, जैसे आप बोल रहे थे भी, इवन डॉक्टर्स डू दिस भी, हम नहीं आना चाहते। बिल्कुल, बहुत ऐसा होता है, हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं। हाँ, देखो, इंडिया के लगभग बहुतेरे पिग फार्मर जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जो नए फार्मर वो कॉल करके बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं आ रहा है, या फिर डॉक्टर को पता ही नहीं क्या करना है।
एक्चुअल मेरे पास ऐसी बातें आती हैं कि वेटनरी डॉक्टर है और वो ट्रीट नहीं कर पा रहा है पिग को। हालांकि मेडिसिन भी सभी, अब हाथी को भी वही मेडिसिन लगती है, खरगोश को वही मेडिसिन लगती है, तो सभी मेडिसिन भी वही है, उसके बावजूद भी लोग डॉक्टर है। अब पता नहीं वो जानबूझकर करते हैं या कुछ पर्टिकुलर कुछ एरिया में ऐसा कुछ है। नहीं, इट्स एक्चुअली एक तो हिचकिचाहट होती है, ऐसा ही ठीक है ना, और सेकेंडली उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता बिकॉज बेसिकली देव डन देयर बेसिक ट्रेनिंग, उसमें सारे एनिमल्स तो कवर होते हैं, ठीक है ना, मगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ के ऊपर। जैसे गाय के ऊपर ज़्यादा होगा, बकरी के ऊपर ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट टाइम जब आप बुलाते हो तो वो आदमी हिचकिचाता है, यू नो यार आई डोंट वांट टू गो देयर, कहीं एग्रेशन ना हो। हाँ, कहीं वो काट ना ले मुझे। तो जनरली ये भी बहुत डर होता है लोगों को भी, पिग्स काटते हैं। हाँ, नाली वाले ये जो आपको मिलेंगे घूमते हुए नालियों में, ये काटते हैं बिकॉज इनके लिए ये सर्वाइवल है, ठीक है ना। वेयर जैसे हम पाल रहे हैं इन अ फार्म, दे आर वेरी डोसाइल, कोई नहीं काटता इनमें। जैसे बिल्कुल हमने, हमारे साथ तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी, हम तो बच्चे को भी छोड़ देते हैं। अभी कोई पिग आक्रामक होके हमारे ऊपर अटैक किया या किसी बच्चे पर अटैक किया, कभी नहीं देखा हमने ये। बट ये कुछ सोच है लोगों की, यू नो, कोई जानकारी का अभाव है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू नीड बेसिक ट्रेनिंग, स्पेशली जो बेसिक चीजें लाइक फीड, योर यू नो मेकअप ऑफ योर फार्म, योर क्लाइमेट कंट्रोल। इस पर भी आप आ जाइए। जो कंस्ट्रक्शन है वो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, या तो फिर बहुत सारा पैसा लगा दिया, या बिल्कुल ही नहीं या लगा, कुछ भी नहीं किया, और पिग फार्म में पशु डाल दिया। अब उनको पता नहीं आगे क्या करना। एक्चुअल हो क्या रहा है संधू जी, YouTube पर अभी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं। Correct. और YouTube पर जो वीडियोस आते हैं उनके थंबनेल पर 2,000 के नोटों की गड्डी होती है और पिग फार्मिंग से बने करोड़पति कुछ समय में, ऐसा कुछ, मतलब कि कुछ लुभावना कुछ कैच फ्रेज हो सकता है, संभव है, पर एक लंबा प्रोसेस है, आप एकदम से उसको आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे। Correct. तो अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि हम कहीं से जानकारी लेकर, किसी से प्रशिक्षण लेकर, किसी से ट्रेनिंग लेकर अगर हम काम करें तो शायद हमारा नुकसान कम होगा, क्योंकि ये तो एक लाइव स्टॉक है। अब होली, दीपावली, रक्षाबंधन आपके घर में हो सकता है, पर उस पशु को तो दिन में 2 बार अटेंशन चाहिए, 2 बार खाना चाहिए, नहलाना है, ट्रीट करना है, सब कुछ करना है। तो लोग इस मामले में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन को लेकर आप कुछ गलतियां करते हैं लोग, वो भी प्लीज आप बताएं। कंस्ट्रक्शन में जैसे आपने बोला था, करेक्टली बोला है, यहाँ तो इतना ज़्यादा पैसा लगा देंगे, बी दे वांट अ मॉडर्न फार्म, फिर उनके पास पैसा बचता ही नहीं है भी आप अपना स्टॉक खरीद लें। प्लस इसको ना एज अ बिजनेस लेना चाहिए। यू हैव टू हैव अ प्लान, भी मेरा कंस्ट्रक्शन में एक्स अमाउंट ऑफ मनी लगेगा, मेरा स्टॉक खरीदने में इतना लगेगा, मेरा रोज की देखभाल में या उसमें इतना लगेगा, इस टाइम के बाद मेरे को प्रोडक्शन मिलेगा। सो ये चीजें ब्लूप्रिंट आपके पास पहले से होना चाहिए। वो प्लान होता ही नहीं है लोगों के पास, तो वो पहले छलांग मारते हैं, फिर देखते हैं कितना गहरा है पानी, ठीक है ना। तो इससे अच्छा पहले पानी को देखो कितना गहरा है, उसके बाद आप पानी में घुसो। तो वन ऑफ द थिंग्स, जैसे यू नो, जहाँ तो बिल्कुल ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उनका गलत होगा फार्म का, हाँ, ठीक है, अपने मौसम के हिसाब से या उनके लोकेशन के हिसाब से एक डायरेक्शंस होते हैं, किस डायरेक्शन में आपको फार्म रखना चाहिए ताकि आपको पैसिव कूलिंग मिले या आपको पैसिव हीट मिले, ठीक है ना, वो नहीं पता होता। देन व्हाट टाइप ऑफ अ फार्म और कितना पैसा है आपके पास। जैसे आई मे हैव अ वेरी बिग बजट, तो आई कैन मेक अ बिगर फार्म, आई कैन मेक अ बेटर फार्म, ठीक है ना। आपका बजट ही उतना नहीं है, तो आप फुल स्केल प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है ये दिस इज अगेन नॉलेज इश्यूज, नॉलेज, बिकॉज कहीं इन्होंने कोशिश नहीं करी है नॉलेज लेने की, या उनको खाली यूट्यूब देख के उनको अच्छा लग गया। मगर प्रशिक्षण मिलता है, ऐसे नहीं है, इंडिया में मिलता है प्रशिक्षण, और जैसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी देती हैं, मगर वहाँ लाइन बहुत लंबी हो जाती है। जैसे हम दे रहे हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो देती हैं इट्स ईजियर, प्लस हम आपको वहां तक ले जाते हैं जहां तक आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है, वो बहुत जरूरी चीज है। दिस इज इंक्लूडिंग बिजनेस नॉलेज, ठीक है ना, हाउ टू प्लान योर बिजनेस, हाउ खर्चा कितना लगेगा पर साउ, कितना खर्चा आता है, सी, देन फीड पे कितना आएगा, मेडिसिन पे कितना आएगा, आपका लेबर पे कितना आएगा,
कौन से रजिस्टर्स आपने मेंटेन करने हैं, आपका कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए, आपने आपका ब्रीड सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, और अगर आप नॉलेज लेंगे तो इसमें 99% आप धोखा नहीं खाएंगे मेरे हिसाब से। डेफिनेटली। ओवरऑल आप हमारे भारत में पिग फार्मिंग का फ्यूचर क्या देखते हैं आप अपने नजरिए से, क्योंकि अभी थोड़ा सा लोग सोचने लगे हैं, या फिर एक बहुत अच्छे खासा पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस में आने लगे हैं, तो क्या भविष्य मानते हैं? जैसे कि चाइना को देख लें कि वहां पर लगभग एक आंकड़ा आया था कि लगभग 80 करोड़ पिग्स कंज्यूम हुए थे, पता नहीं 18 महीने में या 13 महीने में, मेरे पास उसका कोई ज्ञात नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था। बहुत बड़े स्केल पर वहां पर कंजप्शन हुआ था। हालांकि वो ये तो 2021 के आंकड़े हैं, शायद कोरोना के जस्ट बाद की बात बता रहा हूं मैं। तो इंडिया में पिग फार्मिंग का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मैं एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ इंडिया में पिग फार्मिंग का। अब मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हाँ जी। फिर आप इसका पूरा विस्तार से बताइएगा। क्या यंगस्टर इसमें आकर अपना भविष्य स्थिर कर सकते हैं? क्योंकि आज भारत में नौकरियां ना के बराबर है, बहुत बड़े स्तर पर कंपटीशन है। संधू जी, सीट आप बेहतर जानते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। सीट्स होती हैं 1000 और कंटेस्टेंट होते हैं 10 लाख। फिर वो कहाँ जाएंगे वो सब लोग? और नौकरी करनी है तो मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। तो क्या एक युवा इस बिजनेस में आकर अपना भविष्य सिक्योर कर सकता है? विस्तार से बताइए प्लीज। फर्स्टली लेट्स टेक फर्स्ट हाफ ऑफ योर क्वेश्चन। इसमें मेरे को बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखता है। रीजन बीइंग दैट लोगों को अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है दैट पिग फार्मिंग इज वन थिंग जो हम कर सकते हैं। सेकेंडली, ये सोशली एक्सेप्टेबल हो रहा है लोगों को अब खाना, ठीक है ना, खाना भी और पालना भी। हाँ, पोर्क खाना पहली बात एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आ रहा है। अब मेरे ही बहुत जानकार हैं जो कभी पिग्स नहीं खाते थे, और जो आज की डेट में हमारे पिग्स रखने के बाद कॉल करते हैं भी हमें पिग मीट चाहिए, ठीक है ना, हमें पोर्क चाहिए। तो इन अ वे धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। अब सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज दैट इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं कि नहीं। यस, डेफिनेटली हो सकते हो। जैसे आपने बोला नौकरियों का अभाव है, जरूरी नहीं है आप एक बहुत बड़े स्केल से स्टार्ट करें, छोटे स्केल से स्टार्ट करो। वन एक एक बोर 10 साउज इससे स्टार्ट कर लो, घर पे स्टार्ट कर लो, या कि कोई थोड़ा बहुत किराए पे जगह लेके स्टार्ट कर लो। और अपना जो बंदा अपना बॉस होता है ना, बिजनेस इज बिजनेस। सी, नौकरी इज नौकरी। उसमें क्या है, आप एज अ किसी के अधीन है आप, ठीक है ना, जैसे वो बोलेगा आपको वैसे करना पड़ेगा, जब छुट्टी देगा तब छुट्टी जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, यू आर योर ओन बॉस। आप एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें कितना बड़ा करना है वो आपके हाथ में है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सीख लो, साल भर सीख लो, साल डेढ़ साल सीख लो। 10 लाख पशु भी रख सकते हो और 10 पशु भी रख सकते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। और अभी आपने 10 लाख पशुओं की बात बोली। चाइना में भाई साहब ने फार्म बनाया है, एक ने 26 मंजिला फार्म है, और 12 लाख पशु पर एनम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैटनर्स के रूप में। 120-30 किलो का वो बेचते हैं। और मैं एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, चाइना का शायद तीसरे या चौथे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति है। नहीं, वही इसमें स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कोप है। सी, इफ पहली बात तो इंडिया की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही, हाँ, ठीक है ना, आप ये छोड़ दो, इंडिया में ही डिमांड पूरी नहीं हो रही। मैं बात हमारी, क्योंकि हम भारत में हैं। हाँ, अगर आप इस एनिमल को पैकेज करके बेच सकते हो तो इसमें बेशुमार इनकम है। एक होता है ओनली अपना फार्म से एनिमल लेके किसी को बेचना, वो बंदा उसको फर्दर प्रोसेस करके निकाल रहा है, चाहे वो फ्रेश मीट में बेच रहा है, चाहे उसको पैकेज करके बेच रहा है। पर अगर आप अपने फार्म से
इसको पैकेज करके बेच सको ना, देयर इज नो लिमिट टू अर्निंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट। और सब आपके हाथ में है कि जितनी मेहनत करोगे, जितना नॉलेज पाओगे इस चीज के बारे में, उतना ही बढ़िया है। और ये बहुत इजी इन अ वे दैट इसमें कोई कंपटीशन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। आज की डेट में अगर हमारा फार्म है और साथ में 2 और फार्म खुल जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 खुल जाए, 20 कोई खुल फर्क जाए, नहीं पड़ता। बल्कि उससे अच्छा एडवांटेज होता है कि हाँ। जब व्यापारी आता है या फिर तो रेट बेहतर मिलते हैं। एग्जैक्टली अब अभी ये नेसेंट एक छोटे स्टेज पे है, वो बच्चे वाले स्टेज पे है ये इंडस्ट्री। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आज है टाइम आने का, मैं एक ना बात कि जब बताऊं, इस्टेब्लिश हो जाए। 2023 के फर्स्ट हाफ में, यानी कि ऑलमोस्ट मार्च में, इसकी कीमत लगभग 135 रुपए थी। 135 से 140 थी। 2024 आज खत्म हो रहा है, आज का कीमत लगभग 200 रुपए से लेकर 210 रुपए है हमारे यहाँ पर, जो दिल्ली का आसपास का जो एरिया है। पिछले 1.5-2 साल में इतना बड़ा बूस्ट आया है। तो आप 2030 में, आज से ऑलमोस्ट 6 साल बाद में या 5 साल बाद में, पिग फार्मिंग या पोर्क कंजप्शन को इंडिया में कैसे देखते हैं? जितना ज्यादा हो जाए तब भी कम पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। जितने मर्जी फार्म खुल जाए यहाँ पे, जितने बड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इंडिया की डिमांड पूरी नहीं होने वाली इसमें। थैंक ठीक है यू। ना? आशा करता हूं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और हम पॉडकास्ट की इस सीरीज को हम आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस निरंतर देखने हैं तो आप चाहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।